नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और ये बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। आज हम बात करते हैं जितिया के बारे में। जितिया जो कि 3 दिवसीय ये व्रत होता है, तो इस बीच आपको क्या क्या करना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट देखा जाए तो वो नहा खा के समय होता है, क्योंकि व्रत के दिन तो आप पूरे दिन व्रत करते हैं और जो पारण दिन का दिन होता है वो मॉर्निंग में सुबह में आप पारण करते हैं, तो पारण की कुछ विधि होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर विधि विधान देखा जाए तो नहा खा के समय होता है। तो आज की वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे और आपको मैं करके दिखाऊंगी एक एक पॉइंट को, जो कि बहुत ही हेल्प मिलेगा इस वीडियो से आपको। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब बात करते हैं गाइस नहा खा से लेकर। नहा खा कर शुरू में यानी सुबह में आपको क्या करना चाहिए। तो सुबह-सुबह जो नहा खा का दिन होता है उस समय आपको सबसे पहले दातून और पानी देना होता है चिल्लो सियारों को और जितवाहन भगवान को। 3 जगह ही दिया जाता है। तो बहुत सारे लोग सास को भी देते हैं या फिर पूर्वज को भी देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो 3 जगह दिया जाता है। अगर आपके यहाँ 3 जगह दिया जाता है तो 3 जगह दे, अगर ज़्यादा देना होता है तो ज़्यादा भी दे। तो थोड़ा सा पानी हाथ से देना होता है। लेफ़्ट और राइट का ध्यान रखना है। आपको राइट हैंड से यानी दाहिने हाथ से चिल्लो को देना है और बायां हाथ से सियारों को देना है। और ये जैसे मैंने जितवाहन भगवान के लिए रख दिया है, तो इस तरीके से आपको भी रखना है। पानी देना है अच्छे से और इस तरीके से आपको दातून भी देना है। तो ये जितवाहन भगवान का है, वो चिल्लो सियारों को आप छप्पर पे डाल सकती हैं, छत पे डाल सकती हैं। तो हाथ का ध्यान रखिए कि किस हाथ से चिल्लो को और किस हाथ से सियारों को देना है, ठीक है। अब ये हो गया कि नहा खा में जैसे नहा के पूजा मैंने जैसे कर ली आप, तो पूजा करने के बाद अब आपको करना क्या है, चिल्लो और सियारों को भी नहा खा कर देना है प्रसाद। तो आपको इस तरीके से चूड़ा और दही, बहुत सारे लोगों के घर में जो भी बनता होगा, तो हमारे यहाँ जैसे कि शाम को मैं बनाऊँगी, तो शाम को बनेगा जो भी है, पुआ हो या फिर पकवान हो। ओठगन बहुत सारे लोगों के घर में बनता है। मेरे मायके पक्ष में अगर देखा जाए तो ओठगन बनता है, मेरे ससुराल में पुआ बनता है और साथ ही मरुआ का रोटी, सतपुतिया का साग और नोनी का, ये सब जो बनता है, नोनी और सतपुतिया और मरुआ का आटा का रोटी बनता है। तो यहाँ हमारे यहाँ सिर्फ दिया जाता है चूड़ा और दही, जो कि मैं यहाँ दे रही हूँ। अच्छे से आप देखिए, अपने जो नियम है उसी को आपको करना है, अलग से आपको कोई भी नियम नहीं करना है, ठीक है। तो चिल्लो सियारों को आपको देना है, उसी तरीके से हाथ से देना है। और जितिया भगवान को जो आप दीजिएगा उसमें थोड़ा सा आपको नियम है, इस नियम को आपको करना ज़रूरी है। तो जैसे कि मेरे घर का जो नियम है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपको इसी तरीके से छप्पर पर दे देना है, चिल्लो को आपको देना है इसी तरीके से सीधे हाथ देना है, और चिल्लो को सियारों को देना है वो लेफ्ट हैंड से देना है। और जितवाहन भगवान का थोड़ा सा यहाँ पर पूजा करना है, थोड़ा सा विधि विधान से इन्हें किया जाता है। और यही प्रसाद जो होता है घर में जितने भी लोग हैं उन्हें भी दिया जाता है, कर देना। तो इस तरीके से चिल्लो और सियारों को आपको छप्पर पे रख देना है। ध्यान रखना है कि सियारों को उल्टे हाथे देना है और चिल्लो को जो है वो सीधे हाथ देना है। फिर थोड़ा सा सबसे पहले यहाँ पानी का छिड़काव कर दें, यानी धुला हुआ है ये, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको पानी छिड़क देना है। और जितिया भगवान का जो है थोड़ा सा 5 बार टीक देना होता है। तो इस तरीके से मैं पीला सिंदूर से ही लगाना है, ऐसा नहीं कि लाल सिंदूर। पूजा पाठ में जो होता है वो पीला सिंदूर ही लगता है। तो आपको 5 बार इस तरीके से टीक देना है। और बस भगवान का प्रसाद रख के आपको करना क्या है, एक दीपक हो या धूपकाठी हो। अधिकांश लोग धूपकाठी में देखते हैं, जो कि अभी पंडित भी मना करते हैं धूपकाठी के लिए, लेकिन दीपक हो, धूपकाठी हो, जो भी है आपको इस तरीके से दिखा देना है। प्रार्थना कर लेना है बच्चों को लंबी उम्र के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। और यही प्रसाद जो है घर में जो भी बच्चे हैं या घर में जितने भी लोग, आप खुद भी खा सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा प्रसाद जो है आपको पूरे घर में बांट देना है। तो इस तरीके से आपने चिल्लो सियारों और जितवाहन भगवान को आपने खाना दे दिया है, यानी नहा खा के दिन ये दिया जाता है। उसके बाद उसी समय आपको करना क्या है, जो हरा मूंग होता है या फिर चना होता है, किसी किसी को पारण के दिन चना निकला जाता है और किसी किसी का हरा मूंग निकला जाता है। जैसे कि मेरे यहाँ जो होता है वो गोटा खड़ा, जैसे मैंने स्क्रीन पर लगाया है, इस टाइप का अंकुरित जो मूंग होता है वो निकला जाता है। तो ऐसे में आपको करना क्या, उसी दिन आप लोटा कटोरा कोई भी बर्तन में आपको जो मूंग है, हरा मूंग है, उसको आपको फूलने को डाल देना है। और जो व्रत के दिन होता है, व्रत के दिन आपको क्या करना है, उसमें से निकाल कर आपको किसी भी बांस के डाली में उसको निकाल लेना है, क्योंकि फूल गया है, उसे अंकुरित होना है। तो अंकुरित होने के लिए उसको किसी भी बांस की डाली में आप रख ले और इस टाइप का जो झींगा का पत्ता आता है उसको झींगा के पत्ता से अच्छे से ढक देना है। और उसके ऊपर 2 खीरा या 2, 4, 5 जो भी खीरा है, एक खीरा है तो एक ही आप इस तरीके से रख दे, क्योंकि अगले दिन जो प्रसाद में होता है वो पेड़ा
वो हरा मूंग और खीरा दिया जाता है, जिससे कि वो अंकुरित हो जाए। और अंकुरित जो होता है उसी को निगलना होता है, यानी उसी को घोटना होता है। बहुत सारे लोग कच्चे दूध के साथ भी घोटते हैं, बहुत सारे लोग पानी के साथ नहीं घोटते हैं। ऐसे ही आपको सूखा ही घोटना होता है, लेकिन किसी किसी को क्या होता है कच्चे दूध के साथ भी घोटना होता है। तो अपना अपना नियम के अनुसार ही आपको करना है। और फिर उसी तरीके से आपको जितयान भगवान को चिल्लो और सियारों को इसी तरीके से रखना है। जैसे मैंने चूड़ा और दही रखा था, तो आपको क्या करना है, वो हरा मूंग आपको इसी तरीके से देना है, हरा मूंग रखना है और पेड़ा रखना है, और इसी तरीके से आपको खीरा भी काट के रखना है। और इस तरीके जैसे मैंने यहाँ पर पूजा किया उसी तरीके से फिर वापस उसी तरीके से करना है। और इस तरीके से आपको निगलना भी है। साथ ही में और भी वीडियो जो भी आपके डाउट उसमें क्लियर करते रहूंगी, जैसे मैं वीडियोस अपलोड करते रहती हूँ। तो आई होप कि नहा खा से लेकर जितने भी डाउट है उसे तो मैंने क्लियर कर दिया। कुछ नियम ऐसे होते हैं जो कि थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन लगभग सबका जितिया में जो नियम होता है वो एक ही जैसा होता है। थोड़ा बहुत किसी में चना निगला जाता है तो किसी में हरा मूंग निगला जाता है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, कहीं ना कहीं आइडिया थोड़ा बहुत मिल जाता है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।